नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग उत्तरार्ध में पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आखिरी चरण में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से ये लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान की मांग कैसे की जाती है और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे होता है, इसका क्या महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी राजनीति पर पड़ता है। इसको विस्तार से देखेंगे, चूंकि पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह से लगातार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अब चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा कैसे कैसे आता है। देखिए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति जो की जाती है वह 1930 में होता है। 1930 में मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा है उसी में इसकी चर्चा की जाती है, जिसकी अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के द्वारा होता है। इसमें कई बार क्या होगा, प्रश्न में आपको मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिख दिया जाएगा और आप लोग धूमधाम से बिना कुछ सोचे हुए टिक लगा के आते हैं और गलत जवाब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अध्यक्षीय भाषण इन्हीं के द्वारा दिया गया। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति 1933 में चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहते हैं, द्वारा पैम्पलेट किया गया, नाउ और नेवर, वी आर टू लिव और पेरिस फॉरएवर। ये एक जो है डायलॉग दिया गया, एक नारा लिया गया और इसी पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। हम जो सोचते हैं ना कि आखिर ये पाकिस्तान आया कहां से, ये इसी नारे के साथ पैम्पलेट जो होता है ना, जो वो बांटे जाते हैं, आप कोचिंग वगैरह का भी देखते होंगे, तो वो पैम्पलेट में पहली बार इसका इस शब्द की जिक्र आया था। पाकिस्तान शब्द की जो संरचना है जरा देखिए किस आधार पर है। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों से यह बना जाता है। जैसे कि पंजाब की चर्चा करेंगे तो पंजाब, आज भी देखेंगे पाकिस्तान के मैप को तो लाहौर वाला जो हिस्सा है उधर पंजाब, जो कि पाकिस्तान का जो सबसे एक समृद्ध राजनीतिक तौर पर भी आर्थिक तौर पर जो भी मजबूत राज्य है वो पंजाब ही है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शहर लाहौर भी वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का जो अमृतसर वाला हिस्सा है वह भारत के पास है, यानी कि पंजाब का 2 भाग हो जाता है। तो पी फॉर पंजाब एक हिस्सा उसके पास गया। ए फॉर अफगान प्रोविंस जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा देखेंगे वो। इसके अलावा देखिए कश्मीर, तो के जो है ना वो कश्मीर को बताता है, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के हमेशा इमोशनल रहता है। क्योंकि आजादी के समय अगर देखा जाए तो कश्मीर एक ऐसा जगह था, एक ऐसा देशी रियासत था जिसके राजा महाराजा हरि सिंह थे, यानी कि एक हिंदू राजा, लेकिन बहुसंख्यक जनता जो कश्मीर का देखेंगे वह मुस्लिम होते हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि चूंकि जनता यहाँ की ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है तो यह जगह मेरे हिस्से में आना चाहिए। तो कश्मीर उस हिसाब से वो डिमांड करता रहता है। और एस फॉर सिंध देखेंगे, इसलिए सिंध जो है वो पूरी तरह से भी पाकिस्तान के पास है। और ये तान जो दिखेंगे वो कंसीडर किया जाता है कि बलूचिस्तान को लेकर के चर्चा की जाती है, बलूचिस्तान भी अभी पाकिस्तान के पास है। तो ये उसके नाम का जो है एक तरह से पाकिस्तान शब्द यहां से आकर के बनता है। लाहौर अधिवेशन 1940 और मुस्लिम लीग, यहां से बेहद महत्वपूर्ण चीजें शुरू होती है। यहां से सबसे अधिक, इस राइट से सबसे अधिक जो है प्रश्न यहां पर रहता है। ठीक है, इसका क्या है प्रमुख तथ्य देखिए, तिथि 22 से 24 मार्च 1940, स्थान कहां पर रहता है, लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर समझना है, मुस्लिम लीग का 1940 में जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं। और हमने इससे पहले क्या चर्चा किया था, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के 1930 में मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने दिया। क्लियर है ना। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता को लेकर के प्रश्न रहता है और कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐतिहासिक निर्णय क्या होता है, भारत से अलग एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की जाती है और यहीं से पाकिस्तान की मांग तेज हुआ। जिन्ना का स्पष्ट वक्तव्य था कि अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिन्ना ने यहीं पर जो है ना एक तरह से मारकाट की भी बात किया था। अब ये क्या क्या है देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 राष्ट्र बनेगा। भारत के आजादी के साथ मार्च 1940 के इसी अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत को औपचारिक मान्यता भी मिलता है। प्रस्ताव से कुछ जुड़े तथ्य, प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था फजलुल हक। ये 23 मार्च 1940 को ऐसा होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान दिवस उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है
23 मार्च 1940 की स्मृति में 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस जो है वह भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो समझ लीजिए। सरोजिनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को कहा हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, ताकि उनका ये कहना था कि किसी भी तरह से देश टूटे ना, जोड़ करके रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पेज नंबर 352 देखेंगे। इकबाल से मुलाकात का उल्लेख में आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये यहाँ पर इसमें एक चर्चा किया गया था जो इकबाल का वक्तव्य इसके अंतर्गत रखा गया। ये चूंकि पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखना है। अब जरा आते हैं उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में चलता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न रहता है। पृष्ठभूमि कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो आया था, तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और इसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में फिर से एक आंदोलन की शुरुआत की गई। इसी आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बापू महात्मा गांधी। उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार की जो भारत नीति के प्रति नैतिक और प्रतीकात्मक विरोध करना। यहां से ये कोशिश की जा रही है कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ करके निकल जाना चाहिए। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, इसको ठीक से देख लीजिए। प्रारंभ कब हो रहा है? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ये प्रश्न अभी हाल ही में शायद 2 प्रीलिम्स से पहले ये पूछा गया है, प्रथम सत्याग्रही को लेकर। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। इसको ये काफी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और फिर दूसरा द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों प्रश्न ध्यान रखना है। सर्वोदय आंदोलन से संबंधित तत्व। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा होता है और महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रचार हेतु विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना भी की जाती है। तो देखना है, इससे अगर सर्वोदय से प्रश्न रहेगा तो शब्द कौन प्रयोग कर रहे हैं पहली बार? महात्मा गांधी। और सर्वोदय समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी नहीं, कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के आदर्श से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से यही 2-3 फैक्ट पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब चलिए कुछ प्रश्न के माध्यम से भी कुछ उत्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? अब ये आपसे पूछा गया है। सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, M.J. जिन्ना, चौधरी रहमत अली उनके मित्रों द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा यह किया गया था। तो सर्वप्रथम जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे उनके द्वारा यह शब्द चर्चा में आया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये चर्चा, और यहाँ पर जब अलग राज्य आंदोलन की चर्चा करेंगे तब हम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम यहाँ पर ले सकते हैं, चूंकि 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और वहां से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत आता है और पाकिस्तान की मांग भी वहीं से कर दी जाती है। कथन यहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था M.K. गांधी द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? वो किताब ध्यान है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही शानदार किताब है। अगर ना पढ़ा हो तो आप जरूर पढ़िएगा इस किताब को। बहुत सारी चीज़ें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का भविष्य क्या हो सकता है ये सब आपको पता चलेगा। तो क्या वो M.K. गांधी है? क्या वो मौलाना आज़ाद हैं? सर मोहम्मद इकबाल हैं या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान है? कौन होंगे? मोहम्मद इकबाल। उस किताब में स्पष्ट तौर पर यह दर्ज किया गया है कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह वक्तव्य नेहरू के लिए कहा गया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। देखिए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, फिर से समझते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति। ओके चलिए, कैम्ब्रिज पैम्पलेट नहीं, कैम्ब्रिज पैम्पलेट नहीं होगा क्योंकि उसमें यह शब्द पाकिस्तान शब्द पहले बार चर्चा में आया था। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में नहीं, यहां पर मांग शुरू हो गया था। कोई नहीं ये जाएंगे। 1930 के मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद अधिवेशन था उसमें इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में इस बात को लेकर के चर्चा किया गया था। ठीक है, चौथा का ए। अब चलते हैं पांचवा पे। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, किसका अधिवेशन? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहा है, वो कहां हुआ था? लाहौर में।
हम सब इस बात को जानते हैं कि लाहौर ही चर्चा में था। आगे, मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कब हुआ था? 1940। इन सब चीजों पे चूंकि हम चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं दोहराव से बच रहा हूं, कोई नया प्रश्न आएगा तो वह देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? यह कथन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। और कौन होंगे, कौन इसको कह रहे हैं? सरोजनी नायडू, है ना, ताकि चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से विवाद उत्पन्न हिंदू मुस्लिमों के बीच ना हो, जिन्ना मान जाए। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही, ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम सत्याग्रही का स्थान किनको दिया गया? विनोबा भावे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 9वां और द्वितीय सत्याग्रही कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? विनोबा भावे को लेकर के चर्चा किया गया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को लेकर के पूछा गया है। अब यहां पर देखिए जो चर्चा किया गया है, जरा इसको ठीक से समझते हैं। पुनपरा वायलार केरल में, ठीक है। इसके अलावा खेरा जिले के नडियाल यानी कि गुजरात में, यानी कि केरल, गुजरात, पनवार, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता ना, एक ही जगह हो सकता है ना। अब चलिए देखिए, यहां पर हम सब जान रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आ रहा है। अब उसकी असफलता हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। और यह आंदोलन जो है वह देखा जाए पवनार आश्रम, पवनार आश्रम कहां पड़ता है? महाराष्ट्र, वहां से शुरू होता है। इससे पहले सत्याग्रही कौन होते हैं? आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अपना शुरू किया है वह पनवार, महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा, यहां महात्मा गांधी के बारे में नहीं पूछा गया है, विनोबा भावे तो वह पनवार से। चलिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसने किया था। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या गया है? सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग आपसे पूछा गया है। इस पर लेकर के कोई समाज या संगठन बन रहा है वो नहीं पूछा गया है। क्योंकि अब जब सर्वोदय शब्द चर्चा में आता है ना, तो सबसे ज्यादा दिमाग यहां जाके लगता है सर्वोदय समाज की स्थापना। और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया। लेकिन प्रश्न में वो नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि शब्द केवल प्रयोग किसने किया? तो शब्द जो सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं वो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए विनोबा भावे सर्वोदय समाज स्थापित कर रहे हैं। मामला समझ में आया? इसलिए सी नहीं होगा, ए विकल्प के साथ हम जाएंगे। क्लियर है? मामला एकदम समझ में आ गया। चलिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? क्या पूछा गया है? मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, अध्यक्षता लियाकत अली खां, चौधरी खली कुजमा, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फातिमा जिन्ना। ये चार विकल्प आपके समक्ष हैं। जो भी आपको सही लगता है क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बता देना है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दूसरी बात, क्या आप लोग बजट और इकोनॉमी सर्वे तैयार कर चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। और नहीं किए हैं तो फिर आप संस्कृति आईएएस चैनल और पीसीएस पे लगातार विभिन्न बजट के विषय में, विभिन्न राज्यों के जो बजट हैं वो भी पीसीएस पे दे दिया गया है, आईएएस चैनल पे बजट के विषय में है, उसको अच्छे से जरा समझ लीजिए। वो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद कारगर होगा। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।